हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को राजकर्मी बनाने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने एक निर्णय लिया है कि वो एक क्षमता परीक्षा लेंगे। तो उसमें आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपको सेवा से भी मुक्त किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरा डिटेल क्या है, आपको कितने अटैम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई करना होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी और इसका पूरा सिलेबस क्या रहेगा। तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने की कमेटी की अनुशंसा। मतलब अगर देखा जाए तो बिहार में टोटल 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। 4 चरण में क्षमता परीक्षा होगी। लगातार 3 बार हुए फेल तो जाएगी नौकरी। मतलब कि आपको 4 अटैम्प्ट में कोई भी 3 अटैम्प्ट में बैठना है और आपको पेपर क्वालिफाई करना है। तो जानते हैं पूरा क्या है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने वाली क्षमता परीक्षा अब 4 बार होगी। 26 फरवरी को होने वाली यह परीक्षा फर्स्ट अटैम्प्ट पहला अवसर मानी जाएगी। इसका रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद लगातार 3 चरणों में परीक्षा होगी। जो नियोजित शिक्षक इन चारों चरणों में से 3 चरण की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, 3 से कम चरणों की परीक्षा देते हैं या तीनों चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी फेल करते हैं, तो ऐसे सभी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कि यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर 4 मौका दिया जाएगा, उसमें कम से कम आपको 3 चरण की परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। अगर आपने तीनों चरण का जो परीक्षा है आप उसमें बैठें और आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर आपकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी। या फिर किसी कारणवश आप तीनों चरण में नहीं बैठें तो भी आपका जो सेवा है वो समाप्त कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर सचिव मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शनिवार को ऐसी कई अनुशंसाएं राज्य सरकार को भेजी है। क्षमता परीक्षा 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए होनी है। इसको पास करने वाले नियोजित शिक्षक ही राजकर्मी बनेंगे। यह परीक्षा 26 फरवरी को होना है। इसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने वाली क्षमता परीक्षा को पास करने के 3 मौके दिए हैं। देखिए, आपको यहाँ पर साफ तौर पर पता चल रहा है कि आपको 3 मौके यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नौकरी रहे इसके लिए एक बार पास करना होगा जरूरी। देखिए, आपको यहाँ पर 4 मौका मिल रहा है जिसमें से आपको 3 एग्ज़ाम में बैठना है। उसमें से आपको कोई एक पेपर क्वालिफाई करना है। आपको तीनों अटैम्प्ट क्वालिफाई नहीं करना है। कोई एक अटैम्प्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो फिर आपको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। चलिए पूरा डिटेल देखते हैं। शनिवार को कमेटी ने महसूस किया कि हर एक शिक्षक को इस परीक्षा के 3 मौके देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है। क्योंकि कुछ शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से किसी चरण में भाग नहीं ले सकते हैं, मसलन बीमारी, दुर्घटना आदि, लिहाजा 26 फरवरी को पहले चरण की परीक्षा और इसके रिजल्ट के बाद 3 चरणों की लगातार परीक्षा होगी। ध्यान रहे कि बिहार सरकार ने क्षमता परीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी को सरकार को बताना था कि इस परीक्षा को पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किया जाए। कमेटी ने बता दिया। देखिए, यहाँ पर जो कमेटी है, जो लोग कमेटी में हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा प्रवेश पत्र 5 से 16 तक होगा डाउनलोड। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 5 फरवरी टू 16 फरवरी तक डाउनलोड होगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 5 से 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करेंगे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो आप डाउनलोड करेंगे अपना एडमिट कार्ड, उसको आपको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के बाद आप 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है इसका पैटर्न क्या होगा तो वो समझ लेते हैं। 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। मतलब कि देखिए, आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी बहुविकल्पीय होंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा।
प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय परीक्षा के सिलेबस में शामिल होंगे। देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, सपोज़ आप 1 to 5th में पढ़ाते हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेंगे वो आपके प्राथमिक के ही अकॉर्डिंग रहेंगे। आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप 6 to 8 में पढ़ाते हैं तो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन रहेंगे। वैसे ही 9th 10th, वैसे ही 11th 12th जो भी है ऐसा होगा। अब देखिए, अब बात है कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। तो देखिए, आपका जो अभी बीपीएससी टीआरई फेज़ 1 हुआ है और टीआरई फेज़ 2 हुआ है, उसके ही पैटर्न पे ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक लेकर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।